शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के द्वारा आज वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने हमारा बजट भाषण प्रस्तुत किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी विभागों को लगातार आगे बढ़ने के लिए मौका देते हुए सभी के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। खास करके जो उच्च शिक्षा विभाग में कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय के लिए लगभग 2100 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार से उच्च शिक्षा विभाग में सुधार हेतु 470 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है। शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के लिए 220 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ अनेक सुधार और अनेक नए कामों को लिए भी लगातार प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जिस प्रकार से हमको बजट मिला है, निश्चित रूप से उच्च शिक्षा विभाग इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गत वर्ष के विभाग के बजट से भी बढ़कर हमको बजट मिला है और लगातार हम अपना पूरा जो डिजिटलाइजेशन का समय है, सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हुए सर्वांगीण विकास की कल्पना से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें खासकर गुणात्मक शिक्षा के लिए हम आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्पित है। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री का आभार, माननीय वित्त मंत्री का आभार, जिनके नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग लगातार धन की कमी न महसूस करते हुए लगातार धन प्राप्त करते हुए विकास के सभी आयामों में आगे बढ़ रहा है। जो मध्य प्रदेश की सरकार जो बजट लाया है वाकई में सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी धन्यवाद के पात्र है कि जिस प्रकार से जो बजट लाए हैं सभी लोगों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए, भाइयों बहनों बच्चों सभी विभाग को नहीं छोड़ा। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बजट है। जनता के सुझाव को इसमें सम्मिलित किया गया। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट है जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रेरित है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण करना है। ये प्रधानमंत्री जी के संकल्पों की पूर्ति का बजट है। ये सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बजट है। सर्वव्यापी मतलब प्रदेश के हर एक अंचल का ध्यान रखा गया और सर्वव्यापी यानी समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। गरीबों के लिए गरीब कल्याण की योजना है। अब केवल मकानों के, गरीबों के मकान के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि पहली बार रखी है। पहले से 4 गुना ज्यादा लगा। राशन का सवाल हो, इलाज का सवाल हो, शुद्ध पीने का पानी हो। अब पानी गरीब की भी जरूरत है। जल जीवन मिशन के लिए 6,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया। ये किसानों का बजट है। फसल बीमा योजना, किसानों को राहत की राशि हो, किसानों को बिजली पर सब्सिडी हो, मोबाइल किसानों को 0% ब्याज पर कर्जा देना हो, किसान के अनाज को खरीदने का प्रावधान करना हो और उसके लिए सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाना हो। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रावधान किए गए। ये बजट महिलाओं के उत्थान का भी बजट है। लाडली लक्ष्मी योजना 1400 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है। आजीविका मिशन अद्भुत काम कर रहा है। बहनों की आजीविका के लिए प्रावधान। संबल योजना संबल योजना के लिए फिर से बड़ा प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर से चालू होगी। महिला उद्यमियों को लिए भी विशेष सुविधाएं दी जा रही है। ये महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का बजट है। पहली बार चाइल्ड बजटिंग, उसमें बच्चों के कल्याण की योजनाओं को विभिन्न विभागों में एक जगह लाया गया है और बच्चों के पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए सीएम राय जैसे स्कूल खोलने के लिए
पर्याप्त प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है और इस बजट में अधोसंरचना के विकास पर जो खर्च किया जा रहा है उसके लिए मैं वित्त मंत्री को विशेष रूप से बधाई देता हूं। उसी में व्यवधान पैदा किया। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में कभी ये नहीं था। ये कुंठा, हताशा और पराजित मानसिकता का प्रतीक है। और मुझे आश्चर्य तब होता है जब नेता प्रतिपक्ष जो केंद्र सरकार में और यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, वो इस तरह की असंसदीय परंपराएं डाल रहे हैं। केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, सदन के कई वर्षों से सदस्य होने के नाते भी मुझे तकलीफ है। मैं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। यह हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का विषय है। करंट रेट पर मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% से भी अधिक है और ये देश के सभी राज्यों से आई बड़ी बढ़त है, बड़ी विकास दर है। विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में ये विकास दर हासिल करना अपने आप में एक उपलब्धि है। आज का बजट केवल के लिए, बिजली की व्यवस्था बेहतर करने के लिए अधोसंरचना पर व्यय किए जा रहे हैं और अधोसंरचना पर जब पैसा खर्चा होता है तो अर्थव्यवस्था गतिमान होती है और उससे रोजगार के अवसर और सृजित होते हैं। ये युवाओं को रोजगार देने वाला बजट, एक तरफ शासकीय नौकरियों में भर्ती के लिए प्रावधान, वहीं दूसरी तरफ स्वरोजगार की योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, रोजगार दिवस मना के रोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, MSME या बड़े निवेश के लिए जो हमने योजनाएं बनाई है उसके लिए प्रावधान, पर्याप्त प्रावधान किया गया है। मैं मानता हूं कि यह बजट कर्मचारी कल्याण का भी बजट 20% से बढ़ा के सीधे महंगाई भत्ता 31% दिया गया है। अरे समाज के हर वर्ग के कल्याण का इसमें ध्यान दिया गया है और ये बजट मध्य प्रदेश को तेजी से आगे ले जाए। सर, कई पुरानी योजना आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी द्वारा 2022-23 का बजट पेश किया गया, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के सपनों को साकार करने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनते हुए चहुमुखी विकास करते हुए देश में सर्वाधिक घरेलू उत्पाद विकास दर में अव्वल है। मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने सकल घरेलू उत्पाद में 19.74% 2020-21-22 की तुलना में 22-23 में बढ़ोतरी की है, जो अभी तक सभी राज्यों में हम नंबर 1 स्थान पर हैं। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज जी को बधाई देता हूं। इस सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है 46.57%, जिसमें फसल क्षेत्र का योगदान 32.8 है, जो सर्वाधिक है। मैं अपने किसान भाइयों को बधाई देता हूं
कि उन्होंने मध्य प्रदेश और देश के विकास में अपना खून पसीना बहाकर इतना फसल उत्पादन किया कि हम मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में नंबर 1 है। इसलिए मैं किसान भाइयों और मजदूरों भाइयों को, जिन्होंने खून पसीना बहाया, रात दिन मेहनत करके इतना फसल उत्पादन की, जो आज हम नंबर 1 स्थान पर आए, उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश चहुमुखी विकास कर रहा है। ये बजट किसान, गरीब, महिलाएं, बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं को समर्पित है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाना है और 21वीं सदी को भारत की सदी बनाना है। भारत अब अपने पैर पर खड़ा हुआ है, दुनिया की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेगा और प्रथम स्थान पर आएगा। भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगी, जिसमें मध्य प्रदेश का योगदान सबसे अधिक होगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बजट में किसानों के लिए सर्वाधिक, कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि के विकास के लिए, किसानों के कल्याण के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे हमारे किसान आत्मनिर्भर होंगे, किसान की आय दोगुना होगी और किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। मैं एक बार पुनः, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पेयजल की व्यवस्था हो, जो काम 60 साल में नहीं हुआ कांग्रेस के राज में, वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 7 साल में करके दिखाया है देश में। और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इन 22 महीनों में हमने किसानों के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए उनके खातों में डाले विभिन्न योजनाओं में। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और देश में नंबर 1 स्थान पर है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का पुनः अभिनंदन करता हूं, जगदीश देवड़ा जी का बधाई देता हूं कि उन्होंने 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगाया